अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सऊदी अरब का एक वाक़या जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा ऑन ट्रेंडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं बेसिकली उस लड़के का नाम जो है वो मोहम्मद बिन मरसिल था, जिसका कत्ल हुआ। बेसिकली उसका जो कत्ल था वो एक गलती में जो है वो एक अनजाने में, वो उसका जो एक कज़न था, वो आपस में, जैसे कि आप जानते हैं, आपस में कुछ लोग होते हैं, आपस में बहुत क्लोज़ होते हैं, वो आपस में मज़ाक कर रहे थे, या उस मज़ाक के दौरान उनकी आपस में जो है वो थोड़ी-सी जो है वो आपस में तलख़ कलामी हुई, जिसकी वजह से उसके कज़न से गलती से गोली चली और उसका कत्ल हो गया, मोहम्मद बिन मरसिल का। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कत्ल की सज़ा बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। जब उसका कत्ल हुआ तो वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो अदालत है, उसने दूसरे लड़के को जो है वो सज़ाए मौत सुना दी। तो फिर वो लड़का जो है वो कुछ अर्सा वहाँ पे अदालत में रहा, तो अदालत के बाद फिर जब उसके, जैसे कि आप जानते हैं, लवाहिकीन के पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो फिर वो कत्ल के बदले जो है वो उसको माफ़ भी कर सकते हैं। अगर वो माफ़ी ना देना चाहें तो फिर उनके पास ये भी इख्तियार होता है कि अगर उनका कत्ल हुआ है तो वो उसके बदले जो है वो दियत भी ले सकते हैं, यानी कि उसके एवज़ वो कुछ रकम ले सकते हैं जितना उनका दिल चाहे। अगर दूसरी पार्टी जो है, अगर दूसरी पार्टी उसके एवज़ बहुत ज़्यादा उनको रकम देना चाहे तो वो इसके एवज़ भी जो है उसको माफ़ कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन ये होता है क़सास का, कि जो है वो अगर आपका कत्ल हुआ है तो आप उसके बदले अगले बंदे का भी कत्ल होगा। इसके अलावा इसका कोई भी और ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये जब सिचुएशन वहाँ पे इस कदर वायरल हुई कि वहाँ का जो कबीला था जिनसे कत्ल हुआ था, जिनका लड़का जेल में था, जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी, तो वहाँ का पूरा कबीला पहुँचा दूसरे कबीले के पास जिनका कत्ल हुआ था, उनसे माफ़ी माँगने के लिए, कि उन्होंने, यकीन जानिए, अपना सब कुछ वहाँ पे लेके चले गए। वहाँ पे जो है वो अपना उन्होंने जो है वो जुब्बे उतार के उनके पाँव में रख दिए। इसके अलावा उनके पास जो कुछ भी था, अपने यानी कि अपने कमीज़ें उतार के, अपनी बनियानें उतार के वहाँ पे लेट गए। लेट के अपने जो है वहाँ पे रेत के ऊपर लेट के माफ़ी माँगी, और हर तरह से उन्होंने माफ़ी माँगी। और आप अंदाज़ा लगाएँ कि उस वक़्त सऊदी अरब में ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ, इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि पूरी सऊदी अरब की जो अवाम थी उनकी यही सज़ा थी, उनकी यही सलाह थी। वो यही कहना चाह रहे थे कि इसको जो है वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उनके जो अहल खाना थे, उनका जो है वो बिल्कुल भी माफ़ करने का इरादा नहीं था। वो बाज़िद थे कि हमारा बेटा अगर कत्ल हुआ है तो इनका भी कत्ल होगा, तो तब ही जो है वो इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। तो जो दूसरी पार्टी थी जिसका जो है वो जिसने कत्ल किया था, तो यकीन जानिए उन्होंने फिर ऐलान किया कि जिस बंदे के पास जिस घर में जो कुछ पड़ा है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी मालियत का सोना पड़ा है, जो हीरे जवाहरात पड़े हैं, वो सब के सब वहाँ पे लेके जो है इकट्ठे वहाँ पे पहुँचे हैं। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो यकीन जानिए सब कुछ उनके हाथ में था, उनके लड़के थे, उनके जो है वो बड़े जवान लोग थे, उनके बूढ़े थे, वो सब कुछ लेके वहाँ पे जो है वो उनकी खिदमत में हाज़िर हुए कि ये सब कुछ आपको हम देना चाह रहे हैं, लेकिन खुदारा आप हमें जो हमारे बेटे को जो है वो माफ़ कर दें। लेकिन जो दूसरे कबीले वाले थे, जो वो ज़रा भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। तो सारे लोग, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे एक चीज़ तो वाज़िह हो चुकी है कि वहाँ का कानून कितना सख्त है। आप अंदाज़ा लगाएँ इस बात से कि ठीक है कि वहाँ के जो मकतूल थे, उनके जो वारिसान थे, उन्होंने उस लड़के को माफ़ तो नहीं किया, लेकिन वहाँ का आप जो है वो कानून से आप अंदाज़ा लगाएँ कि वहाँ का कानून कितना सख्त है कि वहाँ पे किसी को भी माफ़ी नहीं है। चाहे वो कोई अमीर है, चाहे वो कोई गरीब है, चाहे कोई छोटा है या कोई है, कानून वहाँ पे सबके लिए इक्वल है, कानून वहाँ पे सबके लिए बराबर है, वहाँ पे किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है। अगर यही सिचुएशन पाकिस्तान में, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती। तो वहाँ पे जब लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा रो रहे थे, पूरी दुनिया में उस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर ये वाक़या चल रहा था, और लोग रो के जो है वो लोग दुआएँ कर रहे थे, खुदारा इसको माफ़ कर दें आप, खुदारा इसको माफ़ कर दें। लेकिन उनके अहल खाना ने यही कहा कि हमने इसको माफ़ नहीं करना, चाहे आप कुछ भी कर लें। वहाँ की औरतें क्या थी, वहाँ के बूढ़े क्या थे, वहाँ के बच्चे क्या थे, वहाँ के जो कुछ भी थे, यानी कि इतना वहाँ पे बड़ा हजूम था, इतने लोग वहाँ पे जमा हुए थे जिस दिन उसको फांसी होनी थी, जिस दिन उसका सर कलम किया जाना था, वो इस सूरत में अगर उसके अहल खाना जो है वो उसको माफ़ ना करते तो फिर जब उसको फांसी के लिए वहाँ पे ले जाया गया, तो यकीनन आपने वीडियो में देखा होगा कि आखिरी दफ़ा जब उसकी मुलाकात उस लड़के की जिसको फांसी होनी थी या जिसका सर कलम होना था, उसकी जब आखिरी दफ़ा मुलाकात उसकी माँ से हुई, तो ये सिचुएशन जो थी, ये यकीन जानिए ऐसा लग रहा था कि दिल को कोई चीज़ चीर रही है, यानी कि दिल खून के आँसू रो रहा था कि यार इतनी तड़प जो है वो मेरे ख़्याल में उस वक़्त की जो फ़ीलिंग थी वो सिर्फ़ वो बच्चा समझ सकता है या फिर उसकी माँ समझ सकती है। वो जो दर्द भरे लम्हात थे, जो वो एक दर्द भरी जो कैफ़ियत थी, उसका अंदाज़ा यकीनन हम नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मक़तूल के जो वारसान हैं, उनको ज़रा भी जो है वो एहसास नहीं हुआ, उनका दिल ज़रा भी नरम नहीं हुआ, लेकिन वो इसी बात के ऊपर बस ज़िद थे
कि हमने इसको माफ़ नहीं करना। तो फिर आखिर में हुआ क्या, सबके सामने, मजमे के सामने उस बंदे का सर जो है वो कलम कर दिया गया। तो पूरी दुनिया उस वक़्त रो रही थी कि यार इतनी बड़ी माफ़ी माँगने के लिए इतना बड़ा हजूम, पूरा कबीला, क्या-क्या वहाँ पे पेश नहीं किया गया, क्या-क्या वहाँ पे ऑफ़र नहीं की गई, उसके बावजूद इन लोगों ने माफ़ नहीं किया। तो जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड भी चला हुआ था कि जो ये सऊदी अरब के जो लोग हैं, ये जो अरबी हैं, ये बहुत ज़ालिम हैं, ये माफ़ नहीं करते और इनको माफ़ करना चाहिए था। लोग उनको बुरा-भला भी कह रहे थे, बट जैसा कि आप जानते हैं उनकी दर्द, उनकी कैफ़ियत, उनकी परेशानी एक अपनी जगह पे थी, उनका एक कत्ल हुआ था, शायद इस वजह से वो माफ़ नहीं करना चाह रहे थे। बट अगर इतनी सिचुएशन इस कदर थी तो मेरे ख़्याल में माफ़ कर देना चाहिए था। यकीनन अल्लाह ताला भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। बट बहुत बड़ा दुःख हुआ, यकीनन बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। जैसे कि आप जानते हैं मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा आपकी तरह की और ट्रेंडिंग वीडियोज़ लेके आएँ। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, दीजिएगा इजाज़त।